कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता यानी कि कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री के वेंकटेश की तरफ से ये बयान देना कि जब भैंस को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं, जहां कर्नाटक में इस पूरे मामले को लेकर विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार ने दे दिया है कर्नाटक की जनता के लिए एक और बड़ा बिजली का झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बिजली देने के वादे के बीच अब घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने नागरिकों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसका लाभ किराए पर रहने वाले लोगों को मिलेगा, पर आपके लिए बता दें कि घमासान इसीलिए है क्योंकि एक तरफ कर्नाटक सरकार की तरफ से बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री करने की बात की गई है, क्योंकि ये जो वादा है ये कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की तरफ से किया गया था और अब कर्नाटक में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार घमासान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटका में। जी हां, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जून से कर्नाटक में ₹2.89 प्रति यूनिट बिजली बढ़ने जा रही है, जिसको लेकर आज कर्नाटका के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है कर्नाटक की सरकार का। आपके लिए बता दें कि अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 289 प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो बिल देना पड़ेगा, यानी कि भुगतान करना पड़ेगा। और इसीलिए और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार की काफी ज्यादा जो है वो किरकिरी हो रही है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर अतिरिक्त ईंधन लागत और बिजली लागत समायोजना यानी कि PPS से और इसमें से अप्रैल बकाया शामिल है। बिलिंग मुद्दों के समय की कमी के कारण इस जनवरी के लिए FPPCA को मार्च में लागू नहीं किया जा सका था और इसीलिए अब इसे लागू किया गया है, जिसके चलते अब कर्नाटका के लोग ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे लुभावने वादे जो हैं वो कर्नाटका की सरकार की तरफ से पहले किए गए और अब किस तरीके से बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक तरफ कांग्रेस के वादों को लेकर कर्नाटक की जनता लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्त बिजली का वादा करके अब जेब काट रही है कांग्रेस। इस तरीके से बातें जो हैं वो भी यानी कि हमला बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सरकार पर। जी हां, आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिजली की दरों में ₹2.89 प्रति यूनिट की वृद्धि को लेकर भी कांग्रेस सरकार की काफी ज्यादा निंदा की है और वो यानी कि बीजेपी अब कर्नाटका में एक कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन यानी कि विरोध प्रदर्शन कही है। और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बेंगलुरु के चिक्कबल्लापुर, मैसूर और दावणगेरे और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में हुए और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां परस्पर विरोधी हैं। जहां वह मुफ्त बिजली दे रही है वहीं दूसरी तरफ बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि एक तरफ सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ से जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले उन वादों पर सरकार जो है वो खरी उतरी है, क्योंकि इन्हीं वादों के चलते इस बार कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी है और वो थी फ्री की वादे यानी कि फ्री बिजली और तमाम बड़े वादे जो हैं वो कांग्रेस की सरकार की तरफ से किए गए थे। और इन्हीं वादों के चलते जनता ने भरोसा दिखाया कांग्रेस के ऊपर। आज कांग्रेस जो है वो इसी बिजली को महंगा करके झटका दे रही है कर्नाटक के लोगों को। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिद्धरमैया जो है वो भी एक तरफ बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गलत कर रही है। इस पूरे मामले पर भी बात करेंगे, पर इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि ये जो बिजली की दर बढ़ाई गई है कर्नाटक में, इस पर बीजेपी के नेता अब लगातार हमलावर है कांग्रेस की सरकार पर। जिस तरीके
तरीके से बिजली की दर और उनके नेताओं की तरफ से कई बार जो विवादित है वो बयान भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि के वेंकटेश की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर भी काफी ज्यादा घमासान जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में और कर्नाटका में होता हुआ नजर आ रहा है उस बयान को लेकर। पर आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के ऊपर निशाना भी साधा गया है। बीजेपी के नेता स्पोक्स पर्सन है नेशनल शहजाद पूनावाला ने, और शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस मतलब नकली गारंटी, चाइनीज गारंटी है ये। और वहीं दूसरी तरफ एक और बीजेपी के नेता हैं सुनील देवघर, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वोट बटोरने के लिए कांग्रेस ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता जो है वो सावधान रहे इस तरीके की चीजों से जो आज कांग्रेस ने कर्नाटक में की है। वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी हमलावर है आज इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो कर्नाटक के लोगों को ठगने का काम कर रही है। और कई तो हमने सोशल मीडिया पर ऐसी भी वीडियो देखी थी अभी कुछ दिन पहले जिसमें लोगों ने अपने बिजली का बिल देने से ही मना कर दिया, और जो अफसर्स वगैरह और जो अधिकारी थे जो बिजली का बिल लेने गए थे, उनसे जो पैसे लेने गए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई, क्योंकि उनका कहना था, जो कर्नाटक के लोग थे, कि अब कांग्रेस की सरकार है और हमने कांग्रेस को इसीलिए जिताया कि अब हमें फ्री बिजली मिलेगी तो फिर हम बिजली का जो बिल है वो क्यों दें। इस तरीके की भी कई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई। अब सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार कई बार जो है वो इसीलिए सत्ता में आई क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली के साथ साथ तमाम फ्री के वादे किए, जिसको लेकर दिल्ली की जनता हमेशा से ही यानी कि कई सालों से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर भरोसा दिखा रही है इन फ्री के लॉलीपॉप्स को लेकर चलकर। वहीं अगर जमीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और ही है, क्योंकि जहां बिजली का वादा किया गया था, बिजली को लेकर जो है वो लोगों के 50-50 हजार से ज्यादा के बिल आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की हालत भी दिल्ली में काफी ज्यादा खराब है। और अब यही मॉडल जो है वो नजर आ रहा है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल की जैसे दावों की ही कॉपी यानी कि वादों की कॉपी कर सरकार जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर कर्नाटक में आम आदमी पार्टी जैसे वादों को कर अगर सत्ता में आई है कांग्रेस और अब इस तरीके से लोगों के साथ छल किया जा रहा है, तो क्या आने वाले चुनावों में जनता जो है वो भरोसा करेगी कांग्रेस के ऊपर कि एक तरफ फ्री के वादे किए जाते हैं, तमाम बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं जनता के लिए, और ये तक कहा जाता है कि बिजली से लेकर तमाम चीजें फ्री दी जाएंगी, पर सत्ता में आते ही वादे कहीं गुम हो जाते हैं और वादों के नाम पर जो है वो जनता के साथ लूट की जा रही है। तो शायद इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में जो है कांग्रेस के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, पर अभी चुनाव बाकी है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और अगर वहां पर भी इसी तरीके के वादे कांग्रेस की तरफ से किए जाएंगे तो शायद ही जनता इन वादों के चक्कर में कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि आज जमीनी हकीकत जो है वो सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का दुरुपयोग करने के लिए उकसा रही है। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना किसी संयंत्र से बिजली का उपयोग करने के लिए कह रही है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि योजना का दुरुपयोग ना हो और लोगों में बिजली के अंधाधुंध उपयोग पर रोक लगाई जाए, और इसीलिए जून से यानी कि जो बिजली है 1 पॉइंट यानी कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट का AKPF यानी कि AKPPCA लगाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ सरकार जो है इस पर सफाई दे रही है और ये कह रही है कि आखिरकार ये जो 2.89 रुपए जो बढ़ाए जा रहे हैं ये जनता को जागरूक करने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से लोग जो हैं वो ज्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर सच्चाई यही नजर आ रही है कि एक तरफ सरकार देने का नाम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता से पैसा वापस भी लिया जा रहा है। जिस तरीके से प्रति यूनिट 2.89 रुपए बढ़ाए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।